जी तो फ्रेंड्स ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है। और ये किस तरह बना है तो चले बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी और खाने में भी बहुत अच्छा। आप चावल या रोटी दोनों में से किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको बताऊंगी कि बहुत ही मजेदार सा सिंपल सा कौरमा जो आप घर पे वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी ले लिया है। अगर आप ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले घी को हम गर्म कर लेंगे। तो घी को हमने कर लिया है गर्म और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हमने क्या करना है जी, हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे। उनको आप चाहे तो चॉप कर ले, चाहे तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ले। तो मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है और इसको हमने डाल देना है घी के अंदर। तो जैसे ही हमारे प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने खूबसूरत सा प्यारा सा कलर देना है, बहुत ज्यादा इसका ब्राउन कलर नहीं करना, लाइट सा कलर देना है। तो चले प्याज को पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है और अब हमने क्या करना है जी, इसको यहाँ पे हमने अब इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इन तीनों चीजों को अपना पेस्ट बना लेना है। हरी मिर्चें हैं उसका भी पेस्ट बना के डालना है। तो इन तीनों चीजों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि लहसुन अदरक जो है उसका कच्चापन वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी भून लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स लहसुन अदरक जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, कलर भी चेंज हो गया है इसका। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है जी, हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, उसकी प्योरी बना ली है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो मैंने हाथ से ही बनाई है। आप किसी भी तरीके से टमाटर जो है उसकी प्योरी बना लें, उसको ग्राइंड करके 2 टमाटर इसके अंदर ऐड कर दे और इसको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है। टमाटर का थोड़ा सा पानी जो है उसको हमने ड्राई करना है। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टमाटर का जो पेस्ट है उसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई कर लिया था और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। आप अपने खाने के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी हस्ब जरूरत नमक। नमक के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी पिसा हुआ सूखा धनिया और साथ में इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी पिसा हुआ जीरा। जीरा भी हमने पिसा हुआ ही यूज करना है। और जीरा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, पकाएंगे थोड़ा सा मसालों को, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो मजेदार सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और हम अच्छी तरह से पका लेंगे मसाले सारे। तो साथ साथ हम चम्मच चलाते जाएंगे और मसाला को अच्छे तरीके से पका लेंगे। तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा पानी ड्राई ना हो जाए और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से घी छोड़ दे। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी मजेदार सी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन। तो चिकन को पहले अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था और वॉश कर लिया करने के बाद उसको ड्राई कर लिया। उसका सारा का पानी जो है पानी उसको हमने निचोड़ लिया अच्छे तरीके से किसी छन्नी में डाल के। तो अब जो चिकन है उसको हम ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। तो चिकन ऐड करने के बाद हमने जी इसी मसाले के अंदर कुछ भी फिलहाल ऐड नहीं करना है। चिकन जो है उसको अच्छे तरीके से मसाले में पूरे 5 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है। तो मैं यहाँ पे पहले चम्मच चेंज कर लूंगी क्योंकि स्पैचुले की मदद से ये सही से नहीं हिलाया जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक डोई ले लिया, इसको हम डोई बोलते हैं। तो इसके साथ हम अच्छे तरीके से जो चिकन है उसको मसाले में मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है वो मसाले में मिक्स हो जाए और थोड़ा सा भून भी जाए। तो पूरे 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरे 7 मिनट तक के लिए जो चिकन है उसको भून लिया था और भूनने के बाद मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी 1 कप भर के दही का। तो दही को डालने से पहले हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है इसको, ताकि जो इसकी गुठलियां हैं वो बिल्कुल फेंटी जाए अंदर से। नहीं तो जो सालन है उसके अंदर वो गुठलियां रह जाती हैं तो उससे सालन की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, खराब हो जाती है। और दही डालने के बाद फौरन से इसका चम्मच चलाना है, हाथ नहीं रोकना है, नहीं जो दही है उसकी फुटियां बन जाएंगी फिर से। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से दही को मिक्स कर लूंगी चिकन में। तो अच्छे तरीके से हमने दही जो है उसको मिक्स कर लेना है सारे चिकन के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो दही है वो पकना स्टार्ट हो गया तो मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और पूरे 10 मिनट तक ये हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। और लो फ्लेम पे पूरे 10 मिनट तक के पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो भी गल जाए अच्छे तरीके से और दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है और जो दही का पानी था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो चिकन है वो घी छोड़ दे। जी तो फ्रेंड्स जी ये देखें जी, यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से भून चुका है, घी छोड़ दिया है इसने। तो माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। और देखिए इसके अंदर जो हमने प्याज वगैरह डाले थे सब कुछ मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से और बड़ी मजेदार सी ग्रेवी भी इसकी तैयार हो चुकी है। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगी जी, मैं लूंगी एक स्पैचुला लूंगी और उसकी मदद से सारी जो साइडों से कढ़ाई पे जो मसाला लगा हुआ है उसको उतार लेंगे। और उसको उतारने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हमने उतना ही ऐड करना है जितना आपको शोरबा चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कढ़ाई है उसको
साफ करती हूँ। तो पहले साइडों से अच्छे तरीके से जो मसाला लगा हुआ है उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, तो पानी हमने उतना ही ऐड करना है। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा शोरबा जो है उसको कर ले, और अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर आपने थोड़ा सा थिक शोरबा बनाना है। तो क्योंकि मैं चावलों के साथ इसको बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पतला रखूंगी, इतना भी पतला नहीं होगा। आप चावलों के साथ भी खा सकेंगे, रोटी के साथ भी इजीली खा सकेंगे। तो पानी ऐड करके इसको ऊपर से कर देंगे कवर, और पूरे 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुके थे पकते हुए, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं जी। तो अभी ये थोड़ा सा पतला है, इसको थोड़ा सा और मैं पका लूंगी, थोड़ा सा और थिक करूंगी शोरबे को। तो थोड़ा सा शोरबा और थिक होगा तो इसका टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा आएगा जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जी अब हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ जी। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे जो शोरबा है वो भी जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है इस वक्त। तो अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर दूंगी हरा धनिया, और हरा धनिया ऐड करने के बाद आप नमक लाजमी टेस्ट कर ले। पकते में खाने में नमक डाल दें, अगर कम है तो बाद में डालने से जो नमक खाते हैं उससे हमारा जो है ना हमें बीपी का मसला हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप खाना पकाएं, जब आप देखें कि खाना फाइनल टच दे रहे हैं आप उसको, तो उसमें लाजमी नमक टेस्ट कर लिया करें। तो इसको ऊपर से मैं कर दूंगी कवर और 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने अपनी जो देज की उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ऊपर तरी भी आ चुकी है और बहुत ही मजेदार सी खुशबू भी आ रही है इसकी। बहुत ही मजे का लग रहा है दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही मजे का। तो यहाँ पे मैं जो हमारा खाना है उसको मैं सर्व करती हूँ, एक बोल में निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारा जो खाना है वो कैसा बना है जी। तो फ्रेंड्स ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा मजेदार सा चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो मैं एंजॉय करने में लगी हूँ जी अपना चिकन कोरमा। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरे चिकन कोरमे की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।